हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की जो अपडेट आ रखी है वो जिंदल पावर के द्वारा ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन अनाउंस किया है। इसके अंदर वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पे होगा। अब जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म को अप्लाई करना रहेगा। ये इनका एक फॉर्म दे रखा है। इसमें मल्टीपल जॉब लोकेशन रहेगी, मल्टीपल पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस फॉर्म का आप फिल करेंगे। कैसे आपको अच्छे से फिल करना है वो तरीका इसी वीडियो में आप जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको प्रोसेस समझ में आएगा। ठीक है, ये इसके अंदर आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों टाइप की पोजीशन है। ठीक है, इसके अंदर आपका शिफ्ट इंजीनियर का, ठीक है ना, उसके अलावा और भी अलग अलग टाइप की पोजीशन है। मैनेजमेंट से रिलेटेड पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, अकाउंट से रिलेटेड आपको पोजीशन देखने को मिलेगी। तो जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के तरीके को हम जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करेगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल वाले बटन पे प्रेस करके, और यहाँ पे आपको जो भी अपडेट डालूंगा वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं डायरेक्टली यहाँ पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, ये जो जॉब अपडेट है वो डाला गया है लिंक्डइन पे। ठीक है, जिंदल पावर ने ये जो अपडेट डाला है, जिंदल पावर लिमिटेड 23 घंटे पहले ये जॉब अपडेट दिया गया है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले जान लेते हैं। ये वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। मेल कैंडिडेट का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते। जो नोटिफिकेशन में दिया है वही मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, तो इसके अंदर फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, यहां पे प्रोफेशनल बोला है, मतलब कि यहां पे एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फॉर ए टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल जॉब रोल के लिए। ठीक है, साथ ही साथ यहां पे जॉब लोकेशन आपकी पैन इंडिया रहेगी, मतलब कि आप अगर यहां पे अप्लाई करेंगे तो आपको इंडिया के अंदर अलग अलग जॉब लोकेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पूरे इंडिया के अंदर नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ जॉब लोकेशन आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, और भी अलग अलग टाइप की जॉब लोकेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी आर हायरिंग, जिंदल पावर यहाँ पे हायरिंग कर रहा है, हायरिंग विमेन प्रोफेशनल इन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल रोल्स फॉर मल्टीपल पोजीशन। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैंने कल जॉब अपडेट दिया था, उसके अंदर जाके अप्लाई कर देना। ठीक है, और ऊपर कंपनी का पूरा डिटेल दे रखा है, क्या क्या आपकी पोजीशन रहेगी। तो आपका जो पोजीशन रहेगा वो आपका बायर का रहेगा, डेस्क इंजीनियर का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल के अंदर वैकेंसी है, एचआर एंड फाइनेंस के अंदर वैकेंसी है जिन्होंने एमबीए कर रखा है या फिर जिन्होंने बीबीए कर रखा है। ठीक है, एंड C&I के अंदर वैकेंसी है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। उसके अलावा शिफ्ट इंजीनियर का वैकेंसी है, बीजीटी बीओपी का ये आपका डिपार्टमेंट रहेगा। उसके अलावा केमिस्ट की पोजीशन है, लाइक जिन्होंने कर रखा है बीएससी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जॉब लोकेशन आपका छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का, आपका उड़ीसा का और गुजरात का। तो जहां जहां इनके प्लांट हैं वहां वहां ही आपको जॉब लोकेशन देखने को मिलेगी। एंड रही बात एक्सपीरियंस का, तो यहां पे भाई 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या बोला है, रिलेवेंट बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि बी.टेक, बीएससी, या फिर आपने कर रखा है यहाँ पे बीकॉम, ठीक है, एमबीए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री अगर आपने की है, एमईएम.टेक कर रखा है तो भी एलिजिबल है। मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट कर रखा है, एमबीए कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन सबसे पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सबमिट करने के बाद अगर आपका यहाँ पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मैच होता है और आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको ईमेल आएगा। जो आप ईमेल आईडी डालेंगे उस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल आ जाएगा फॉर ए इंटरव्यू। अब देखिए, यहाँ पे कोई एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं किया जाएगा, कोई वहां पे जाके आपको एग्जाम नहीं देना। इसके अंदर आपका जो यहाँ पे इंटरव्यू होगा
वो आपका ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है, ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कंपनी की कंपनी कैसे कंडक्ट करवाती है इंटरव्यू। मैक्सिमम चांस रहता है कि यहाँ पे ऑफलाइन आपका ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू कंडक्ट करवाए, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम अप्लाई प्रोसेस की तरफ। देखिए यहाँ पे इन्होंने अप्लाई लिंक भी दे रखा है, क्लिक द लिंक टू अप्लाई। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाएगा, आपके सामने आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको चेक कर देना है, तो जो भी रिकॉर्ड आप फिल करेंगे वो आपकी ईमेल आईडी पे रिकॉर्ड बन के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम आएगा, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे डालेंगे, फुल नेम आपको यहाँ पे डालना है। एंड आपको अपनी ईमेल आईडी को डालना है, जो ईमेल आईडी आपके रेज्यूमे में हो, जिसको डेली बेसिस पे आप यूज करते हो, चेक करते हो, वो आप डालेंगे। फोन नंबर डालना है, फोन नंबर के अंदर +91 आपको नहीं डालना है। उसके बाद आता है आपका डीओबी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है कैलेंडर का, इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपना डीओबी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका डीओबी है वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने डीओबी यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट कर लिया है। जेंडर यहाँ पे मेल फीमेल दोनों दे रखा है, लेकिन ये वैकेंसी किन लोगों के लिए है, जो कि फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए है, ठीक है। विमेन प्रोफेशनल बोला है तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट इन्होंने दे रखा है, ठीक है, जो कि जेंडर है, तो ये एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अब पोजीशन क्या रहेगी, कमर्शियल का रहेगा या फिर स्टोर का रहेगा, डेस्क इंजीनियर का रहेगा, इलेक्ट्रिकल का रहेगा, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का रहेगा, आपका एचआर का रहेगा, फाइनेंस का रहेगा, शिफ्ट इंजीनियर, बीजीटी बीओपी का रहेगा, या फिर आप यहाँ पे केमिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई अदर पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे अदर करके आप अपनी पोजीशन को मेंशन कर सकते हैं। वैसे इन्होंने इफ अदर प्लीज मेंशन, तो आप अपनी पोजीशन को डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी है वो यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक है, अदर का कोई यहाँ पे है नहीं। अगर इन फ्यूचर निकलेगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आपने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे डालेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का डेट क्या है वो आप डालेंगे। रिलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है, 3 ईयर का है, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है वो डालेंगे। करंट ऑर्गेनाइजेशन विथ लोकेशन क्या है वो आप डालेंगे। करंट डिपार्टमेंट क्या है, करंट रोल क्या है, डेजिग्नेशन आपका क्या है, कौन सी लोकेशन को आप यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे वो आप डालेंगे। उसके बाद रेज्यूमे को अपलोड करना है, जो कि मैक्सिमम 10 MB का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, चैट जीपीटी का यूज करके बढ़िया प्रॉम्प्ट देके, ठीक है, और यहाँ पे उसको थोड़ा एडिट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। सबमिट वाला बटन है, सबमिट कर देना इसको, तो सिंपली आपका एक फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। जैसे ही सबमिट होगा तो आपको जो आप ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे उस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल आ जाएगा, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे चैट बॉक्स पे क्लिक करेंगे उस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली ये फॉर्म सबमिट कर लिया है। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं यहाँ पे तो आपको इनकी तरफ से ईमेल आएगा कि आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं फॉर इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, तो फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। इंटरव्यू 2 मीडियम में होता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। मैक्सिमम चांस रहता है कि आपका ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू रहे, लेकिन कभी कभार कंपनी ऑफलाइन मोड में भी इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है, ठीक है। अगर ऑफलाइन मोड में होगा तो आपको वेन्यू डेट और आपको सब कुछ डिटेलिंग वहां पे दी जाएगी, तो आप उस डेट पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जो भी चीजें वहां पे बोली गई हैं फॉर्मल ड्रेस पहन के वहां पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।